हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया बेटा कि जब भी किसी एटम से या किसी मॉलिक्यूल से एनर्जी निकलेगी तो वो एनर्जी स्मॉल पैकेट्स में निकलेगी। कैसे निकलेगी बेटा? स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स में। और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम बोलते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया कि एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम और ए मॉलिक्यूल, एटम और ए मॉलिक्यूल in discrete quantity बेटा इट मीन्स कि एनर्जी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब भी एटम से बाहर निकलेगी तो बेटा स्मॉल एटम्स की फॉर्म में एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलेगी। और इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम बोलते हैं। दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटम। और बेटा लाइट के केस में इन्हीं क्वांटम्स को हमने नाम दिया क्या? फोटोन। तो for light quantum is also called photons। तो बेटा आपको पता लग गया फोटॉन्स एक्चुअली क्या है? फोटॉन्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। जब भी एनर्जी निकलेगी तो वो या तो बेटा एक पैकेट निकलेगा या दो पैकेट, मतलब फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता कि आधा पैकेट एनर्जी निकल जाए या कुछ डेसिमल्स में निकल जाए। जब भी एनर्जी बाहर निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटम तो वो पैकेट्स की फॉर्म में करेगा, एक पैकेट दो पैकेट इस तरीके से। तो फ्रैक्शंस में उन पैकेट्स का नंबर नहीं हो सकता। और बेटा एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? देखो बेटा एनर्जी ऑफ वन फोटोन, बेटा एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा E इज एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। और बेटा प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो E विल बी इक्वल टू H इंटू म्यू। H इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। H is called प्लैंक्स कांस्टेंट। और बेटा इस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को याद कर लेनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। बेटा यूनिट के साथ इसको याद करो, H जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को। तो बेटा एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? E इज इक्वल टू H इंटू म्यू, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू H इंटू म्यू। बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो C इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला हो गया। अब बेटा 1/λ को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। तो इसका मतलब मैं एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू HC इंटू वेव नंबर। 1/λ को मैंने रिप्लेस कर दिया म्यू बार से। म्यू बार इज वेव नंबर एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा हमें यहां से कुछ बातें पता लगी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा हमारी फोटोन की एनर्जी। दूसरी बात, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर की, कि जितना ज्यादा वेव नंबर उतनी ही ज्यादा एनर्जी।
बट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वेव की, एनर्जी उसकी उतनी ही कम होगी। तो ये बातें हमें पता लगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, जिसने बताया कि एनर्जी जब भी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी तो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होगी। उन पैकेट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटम। और लाइट जो होती है उसके केस में एक क्वांटम को हम क्या बोल सकते हैं, फोटोन भी बोल सकते हैं। फोटोन या क्वांटम की एनर्जी क्या होती है बेटा, E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। एच इज प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और वेव। अब देखो बेटा, मान लो क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स having wavelength 6 to 6626 angstrom in 1 जूल एनर्जी, कि टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी है 1 जूल, और कह रहा है कि उसमें कितने फोटोन होंगे जिनकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है बेटा 6626 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, तो लेट्स टेक n नंबर ऑफ फोटोन्स। टोटल फोटोन्स कितने हैं बेटा मेरे पास n। अब n फोटोन्स की एनर्जी कितनी होगी बेटा, तो टोटल एनर्जी E will be equal to number of photons n into energy of one photon, वो कितनी होती है बेटा hc अपॉन लैम्डा। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी hc अपॉन लैम्डा। बेटा एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी n फोटोन्स की 1 जूल हमें दे रखी है, तो 1 जूल इज इक्वल टू, हर चीज को यूनिट के साथ लिखना है बेटा, n इज नंबर, यूनिटलेस क्वांटिटी, वो हमें निकालना है, into h is Planck's constant 6.626 into 10 raised to power -34 जूल into सेकेंड, यूनिट के साथ लिखो, into speed of light is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ 6626 एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम में अगर वैल्यू दे रखी है तो हम फॉर्मूले में जब भी पुट करेंगे उसको किस में करेंगे, मीटर्स में उसको पुट करेंगे। तो एंगस्ट्रॉम को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे बेटा, उसको 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई। तो हमारी वेवलेंथ कितनी है बेटा 6626 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर्स। आपको समझ आ गया होगा, हमें वेवलेंथ को मीटर्स में पुट करना है, एंगस्ट्रॉम में पुट नहीं करना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी मीटर्स में थी और हर चीज स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, तो वेवलेंथ को भी स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करेंगे, इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखो बेटा, जूल से जूल कैंसिल हो गया और सेकंड से सेकंड इनवर्स और मीटर से मीटर इनवर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स रह गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इक्वल टू 6626 into 10 raised to power -10 divided by 6.626 into 10 raised to power -34 into 3 into 10 raised to power 8। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट जो बात बताने वाला हूं वो है कि लाइट जो होती है हमारे पास, लाइट का ड्यूल नेचर होता है बेटा। ड्यूल नेचर मतलब कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज तो इस बात को बताती हैं कि लाइट का वेव कैरेक्टर है, कि लाइट वेव के जैसी है, और कुछ जो लाइट की प्रॉपर्टीज है बेटा वो बताती हैं कि लाइट जो है उसका पार्टिकल कैरेक्टर है, पार्टिकल नेचर का है लाइट। तो अब देखो बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट
लाइट के बेटा दो नेचर होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज तो बोलते हैं कि लाइट जो है वो वेव है। तो पहला तो हो गया बेटा वेव कैरेक्टर। और बेटा कौन सी प्रॉपर्टीज बताती है लाइट की कि इट इज वेव? फॉर एग्जांपल बेटा लाइट शोज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा उनसे ये पता लगता है कि लाइट वेव कैरेक्टर है। सेकंड इज पार्टिकल नेचर या पार्टिकल कैरेक्टर। बेटा कौन सी प्रॉपर्टीज ये बताती हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल है? सबसे पहली बात जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड सेकंड इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों ही प्रॉपर्टी बेटा ये बताती है कि लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर होता है। और ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती है कि लाइट का वेव नेचर होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी तो लाइट की बोलती है कि उसका वेव नेचर होगा, और कुछ प्रॉपर्टी क्या बताएंगी कि उसका पार्टिकल नेचर होगा।